हम्म एक बात जो मैं बार बार नोटिस कर रहा हूं, लोग गेम तो आसानी से जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात प्यार की आती है, वही लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। और ये मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये माइंडसेट का खेल है। मैं सच बोलूं तो मुझे हमेशा ये लाइन थोड़ी फेक लगी है कि प्यार में लॉजिक नहीं होता। मतलब सीरियसली, हर चीज में लॉजिक होता है, बस हम उसे इमोशनली ब्लाइंड होकर देखना नहीं चाहते। देखो, गेम में तुम क्या करते हो? तुम ऑब्जर्व करते हो, वेट करते हो, बिना सोच समझे रिएक्ट नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होते। तुम हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, लेकिन तुम कंट्रोल नहीं खोते। पर प्यार में क्या होता है? तुम शुरुआत से ही अटैच हो जाते हो, बिना समझे, बिना देखे। और फिर वही अटैचमेंट तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। फिर तुम खुद से पूछते हो, यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? रुको, यहां एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम उसे हैंडल गलत तरीके से करते हो। मैंने खुद में एक पैटर्न नोटिस किया है। जब मुझे कोई पसंद आता, जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तुम डेली लाइफ में देख सकते हो। जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, लोग उसे कितनी वैल्यू देते हैं। ऑनेस्टली सोचो। मैंने खुद भी एक और चीज नोटिस की है। जब कोई मुझे ओवर वैल्यू करता है, मैं खुद ही थोड़ा डिस्टेंस बना लेता हूं। और जब कोई अपनी लाइफ में फोकस्ड रहता है, थोड़ा साइलेंट होता है, तो मेरी अटेंशन अपने आप उसकी तरफ जाती है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस बिहेवियर को समझने की जगह उसे टॉक्सिक या फेक कह देते हैं, और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखो, सब बोलते हैं बी योरसेल्फ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि योरसेल्फ का कौन सा वर्जन, तुम्हारा नीडी वर्जन या तुम्हारा काम और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वर्जन। क्योंकि दोनों तुम ही हो, बस डिफरेंस कंट्रोल का है। मैं खुद ये बोलते हुए सोच रहा हूं, शायद यही असली पॉइंट है। गेम में तुम अपना बेस्ट वर्जन लेकर आते हो, फोकस, पेशेंस, कंट्रोल। लेकिन प्यार में तुम अपना वीकेस्ट वर्जन दिखा देते हो, फियर, ओवरथिंकिंग, अटैचमेंट। और फिर उम्मीद करते हो कि रिजल्ट भी गेम जैसा हो जाएगा। कैसे होगा? मैंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है। जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, तुम अनजाने में अपने आप को उसके नीचे रख देते हो। तुम उसे सेंटर बना देते हो और खुद को बैकग्राउंड में डाल देते हो। और फिर बाद में कहते हो, वो मुझे वैल्यू नहीं देता। लेकिन ट्रूथ यह है कि तुमने खुद ही अपनी वैल्यू शिफ्ट कर दी। यह सब सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव नहीं मानता। मैं इसे अवेयरनेस मानता हूं। क्योंकि अट्रैक्शन फीलिंग से नहीं बनता, अट्रैक्शन बिहेवियर से बनता है। तुम जो फील करते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम जो दिखाते हो वही डिसाइड करता है कि सामने वाला तुम्हें कैसे देखेगा। और ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। तुम नोटिस करोगी, जो लोग कम बोलते हैं, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैलिडेशन बाहर से नहीं लेते। और जो लोग हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, वो एक्चुअली अप्रूवल मांग रहे होती हैं। और अप्रूवल अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह बात थोड़ी हैवी है, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूं। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, और बिना रिस्पेक्ट के प्यार टिक नहीं सकता। सिंपल सा कॉज इफेक्ट है। लेकिन कोई इसे ओपनली नहीं बोलता, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। सबको फेरी टेल चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी रॉ होती है। मैं खुद पहले कंफ्यूज था। मैं सोचता था कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि मैं एफर्ट गलत जगह कर रहा था। मैं सामने वाले को कन्विंस करने में लगा था, जबकि मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। गेम में तुम अपोनेंट को कंट्रोल नहीं करते, तुम अपनी स्ट्रैटेजी कंट्रोल करते हो। लेकिन प्यार में तुम सामने वाले के रिएक्शन पर डिपेंड हो जाते हो।
और वही डिपेंडेंसी तुम्हें वीक बना देती है। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी मुझे लगता है कि प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे अपने डर और इनसिक्योरिटी से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्योंकि जब इनसिक्योरिटी आती है तो क्लैरिटी चली जाती है, और बिना क्लैरिटी के तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो, तुम लूज करोगे। गेम हो या प्यार, रूल्स अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि प्यार में तुम रूल्स भूल जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि फीलिंग सब कुछ बदल देती हैं। लेकिन सच ये है कि बिहेवियर हमेशा रियलिटी को डिफाइन करता है। और आखिर में मैं कोई सल्यूशन नहीं दे रहा, ना मोटिवेशन, बस एक रियलाइजेशन है। तुम गेम इसलिए जीतते हो क्योंकि तुम उसमें खुद को खोते नहीं हो, लेकिन प्यार इसलिए हारते हो क्योंकि तुम उसमें खुद को खो देते हो। और जब तुम खुद को ही खो देते हो तो जीतने के लिए कुछ बचता ही नहीं। शायद यही सबसे अनकंफर्टेबल सच है।